नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होंगे वो सर्जरी कर सकेंगे और इसको लेकर के देश भर के बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनमें जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, नाराज़गी देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आखिर कैसे सर्जरी कर सकते हैं। उनके मेथड पर जो सवाल है वो खड़े किए गए हैं और इसको लेकर के जो आंदोलन है वो होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार राज्य के जो डॉक्टर्स हैं वो 11 तारीख को हड़ताल पर रहेंगे 12 घंटों के लिए। साथ ही साथ अगर 8 दिसंबर की अगर बात करें तो 8 दिसंबर को 2 घंटे के हड़ताल पर जो डॉक्टर्स हैं वो रहने वाले हैं। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जताया जाएगा और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी करने की जो अनुमति है वो नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि राज्य भर के डॉक्टर जो है 11 दिसंबर को जो है वो हड़ताल पर रहेंगे 12 घंटे के लिए। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का जो समय है वो रखा गया है। 8 दिसंबर को 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसकी जो जानकारी है वो आईएमए ने दी है। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय आईएमए ने जो अपील है वो करी है। वहीं आपको बता दें कि आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आईएमए भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी सर्जरी करने की अनुमति दी है जो गलत है। आईएमए का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आईएमए बिहार अपने सहयोगी एमएसएन जेडीएन के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस दौरान जनता को होने वाली परेशानियों के लिए सरकार को जिम्मेदार होने की जो बात है वो आईएमए ने कही है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आईएमए बिहार के सदस्य केंद्रीय आईएमए के निर्देशों के अनुसार 8 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। इसकी सभी शाखाओं की ओर से 20 डॉक्टरों का ग्रुप बनाकर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक यानी कि 2 घंटे जो है वो प्रदर्शन करेंगे। अपरन और आला के साथ वो प्रदर्शन करेंगे। वहीं 11 दिसंबर को राज्य भर की आईएमए शाखा के डॉक्टर जिनमें सरकारी और निजी दोनों शामिल रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो रखा गया है, लेकिन कई जो चीज़ें हैं वो इस हड़ताल से बाहर रखी गई है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को राज्य भर की आईएमए शाखा के डॉक्टर जिनमें सरकारी और निजी दोनों शामिल रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो वक्त है वो रखा गया है। हालांकि कई जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ से हड़ताल से बाहर रखा गया, जिसमें लेबर रूम, आईसीयू, इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों का जो इलाज है वो चलता रहेगा, लेकिन ओपीडी सेवाएं जो है वो बाधित रहेंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी कि आखिर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उन्हें कैसे सर्जरी करने की जो अनुमति है वो मिल जा रही है, बाकी जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको ही सर्जरी करने की जो अनुमति है वो मिलनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी ऐसा करने दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं जो रोगी होंगे उनके साथ भी जो है वो उनके जान के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये तमाम जो बातें हैं वो आईएमए जो है वो कह रहा है और आईएमए केंद्रीय आईएमए ने अपील की और इसको लेकर के 11 दिसंबर को जो हड़ताल है वो होना है। और इस हड़ताल का जो सीधा असर है वो कहीं ना कहीं क्लिनिक पर पड़ेगा, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाधित रहेगी। हालांकि इसमें कई जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसको इससे बाहर रखा गया है, लेकिन जो ओपीडी में जाते हैं जो मरीज जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए, दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें निजी और सरकारी सारे जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल रहेंगे। और 8 दिसंबर को भी 2 घंटे के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाधित होगी। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से पूरी करती है और किस तरीके से आगे इनका जो आंदोलन है वो चलता रहता है। तो लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो डॉक्टरों का आंदोलन है कई मुद्दों पर लेकर के वो देश भर में चलता रहा है और बार बार जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांग को उठाते रहे। बहरहाल देखने वाली बात हुई कि 11 दिसंबर को जब हड़ताल होगा 12 घंटों का, तो उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रोगी होंगे जो अपना इलाज कराने के लिए पहुंचेंगे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इन तमाम दिक्कतों को लेकर के जो आईएमए का कहना है कि इसके जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी और इसलिए सरकार जो है वो इस अनुमति को, इस फैसले को वापस ले और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको सर्जरी करने की अनुमति नहीं दी जाए।